नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। बच्चा जी, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण से यानी कि वर्ण जो है, इस वर्ण से हम टोटल 20 क्वेश्चन को लाए हैं और ये 20 के 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ण में जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्याकरण से, वो लगभग चेंज नहीं करता है, इसी समय से पूछ दिया जाता है। तो आप शुरू से लेकर के अंत तक ये वीडियो को देखें तो आपको एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम 2024 में नहीं छूटेगा। बच्चा जी, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम शुरू करते बिना समय को गवाए हुए। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। सीधा खोपड़िया में ही घुसाऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि हिंदी में हर्ष वर्ण है, यानी जो हिंदी व्याकरण है उस हिंदी में हर्ष वर्ण कितना है। बच्चे याद रखिएगा, हर्ष कितना है तो बच्चे याद रखिएगा तो 4 है। कितना है तो हर्ष वर्ण की संख्या कितना 4 है, जिसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन में कहता है अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आप खुद से अ बोल के देखिए, यानी अ साउंड कहाँ से निकलता है, तालु से नहीं, अ तालु से नहीं निकलता, मूर्धा से भी निकलता है, होठ से भी निकलता है। इसका जो अ का उच्चारण निकलता है ना बच्चा जी, वो कंठ से। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बोल कर एक बार प्रयास करके देख लीजिए, ठीक है। कहाँ से निकल रहा है तो क, यानी कौन से निकला है, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है, यानी कि यहाँ पर जो उच्चारण स्थान है बच्चा जी, वो उच्चारण स्थान को पूछा जाता है कि र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा, र री है ना, इस उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बच्चे याद रखिएगा, वो मूर्धा से। कहाँ से तो याद रखिएगा, याद हुआ, मूर्धा से। मूर्धा से यानी कि र और री का जो उच्चारण स्थान कहाँ है तो बच्चा जी बोलिएगा तो मूर्धा से, है ना। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा तो ए हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है ना। देखिए ध्यान से बच्चा जी, कहता है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है। तो ह स ह अ ख। बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसका करेक्ट आंसर होगा वो होने वाला है ना बी, यानी कि ह, यानी कि घोष और क्या है तो अघोष। यानी कि घोष किसे कहते हैं, जिसको बोलने में ज्यादा साउंड लगता है उसको घोष कहेंगे, जिसको बोलने में कम साउंड लगता है उसको अघोष कहेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो ह होने वाला है, ठीक है, बी आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण है ना कंठ से होता है, यानी कि किस वर्ण का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है। ये तो होठ से होता है, ये नहीं होगा। स ये भी नहीं होगा, ज ये भी नहीं होगा, ख हाँ ये होगा। यानी कि यहाँ पर जो उच्चारण जो होता है वो कंठ से किसका होता है तो ख का होता है, ठीक है। क ख ग घ ये सब जो होता है बच्चा जी, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो याद रखिएगा कंठ से। कौन कौन होता है तो क होता है, ख होता है, ग होता है, घ होता है। यानी सारा का सारा जो निकलता है साउंड वो कहाँ से निकलता है तो याद रखेगा यह निकलता है कंठ से। तो इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में देखते हैं कि हिंदी में अंतअस्त वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए बच्चे जी, अंतअस्त व्यंजन की संख्या जो होती है वह कितना होते हैं तो हिंदी में तो याद रखिएगा 4। कितना होता है तो है ना 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो है ना सी हो जाएंगे। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन अगला में क्या कहता है कि है ना य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, यानी कि यह जो है इसको किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या बताएगा, देखिए ध्यान से बच्चा जी, है ना य को किस में रखा जाता है तो यहाँ पर जो बताया गया है वह य को जो रखा जाएगा वह अंतअस्त व्यंजन किस में तो बच्चा किया तो अंतअस्त व्यंजन, यानी कि अंतअस्त व्यंजन के मतलब ही होता है कि अंदर से जो उष्मा के साथ जो निकलता है उसी को बोलते हैं हम लोग अंतअस्त व्यंजन कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चा जी कि निम्नलिखित में है ना, जो निम्नलिखित में कहता है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है, यानी कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण जो है वह कौन सा है बच्चे याद रखिएगा तो च है। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी कि स यानी कि कौन सा मतलब से इसका उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चे याद रखिएगा, इसका जो उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है तालु। क्या होता है तो तालु से निकलता है तलब से, ठीक है। तो इसका करेक्ट से क्या हो गया तो
बी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, यानी दीर्घ ई है। क्या है तो बच्चा जी, दीर्घ ई है, तो इसका उच्चारण स्थान जो हो जाएगा वो याद कर लीजिएगा तालु। क्या होगा तो तालु हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन में 11 की तरफ। ल का उच्चारण स्थान है ना बताइए, यानी ल जो है इसका उच्चारण स्थान को बताना है। तो क्या होता है, तो ल का उच्चारण स्थान जो होता है वह क्या होता है तो दंत होता है ना। ल ल बोलिए, आपका दांत में है ना, जीभ जो है दांत में सटेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाते हैं। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि व्यंजनों व्यंजनों के अंत में ये इस तरीके से दिया गया है ना, कॉमा ये हैपन दिया गया है, ये कॉमा ये हलंत पर उनका मान होता है कितना होता है बच्चे, याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह क्या होता है तो आधा होता है। यानी कोई भी चीज़ में अगर मान लीजिए कि हम क लिख रहे हैं, ठीक है, और इसमें अगर इस तरीके से लगा दिए हलंत, इसका मतलब क्या हो गया कि आधा क हो गया। अगर हम ख लिख दिए और इसमें क्या किए इस तरीके से लगा दिए, तो समझ आए क्या हो गया, ये आधा ख हो गया है ना। ग लिख दिए, यानी कोई भी व्यंजन को लिखेंगे अगर इस तरह से हलन देते हैं, इसका अर्थ ही होता है क्या तो आधा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा जी, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि द का उच्चारण स्थान है, यानी द का जो उच्चारण स्थान है बच्चा जी याद रखिएगा वो क्या होता है तो द, त, थ, द बोल कर देखिए, आपको दांत में सट रहा है ना, तो हम बहेंगे दंत से। किससे तो दंत से, यानी कि त ये भी दंत से, थ ये भी दंत से, त थ द ये भी दंत से, ध ये भी दंत, यानी कि जितना भी सब जो है त थ द ध ये सब कहाँ से होता है तो दंत से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि ई दीर्घ ई वर्ण है। देखिए बात ध्यान से बच्चा जी, दीर्घ ई जो वर्ण जो है ना वो क्या है तो दीर्घ है। अब हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ई और एक ऐसा ई, यानी कि इसको क्या बोलते हैं तो हर्ष, इसको क्या बोलेंगे तो हर्ष बोलेंगे, ऐसे क्या बोलेंगे तो दीर्घ स्वर बोलेंगे। यानी कि हर स्वर किससे कहेंगे जिसको आवाज यानी कि बोलने में क्या लगेगा तो है ना ज्यादा समय, है ना ज्यादा समय लग गया, और जिसको बोलने में कम समय, यानी कि इसको इसको समय लगता है कम, इसको क्या लगता है कम, और इसको क्या लगता है तो ज़्यादा, इसको लगता है बच्चा जी कम। यानी जिस वर्ण को बोलने में ज़्यादा समय लग गया ना उसी को हम बोलेंगे क्या तो दीर्घ, और जिसको बोलने में कम समय लग गया उसको बोलेंगे हर्ष। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि दीर्घ ई है, यानी दीर्घ ई को बोलने में ज़्यादा समय लगेगा ना तो ये क्या होगा तो दीर्घ स्वर। क्या होगा तो बच्चा जी दीर्घ स्वर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन 15 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि भ का उच्चारण स्थान क्या है। ध्यान दीजिए बच्चा जी, भ का जो उच्चारण होता है भ प फ, ध्यान दीजिए प है ना, फ ब और भ, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है तो बोलिएगा होठ से। कहाँ से तो होठ से होता है, यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 16 में की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि अंगा का उच्चारण स्थान है, तो याद रखिएगा अंगा का जो उच्चारण स्थान होता है वह कर्ण से ही होता है। 17 में न का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो याद रखिएगा न का उच्चारण स्थान होता है वह मूर्धा से। कहाँ से होता है तो मूर्धा से होता है। आगे देख लेते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह कई बार पूछा गया, बच्चे ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो चलिए याद रखिएगा व्यंजन के जो प्रकार होते हैं ना वो कौन होते हैं तो 3 होते हैं। कितने प्रकार होते हैं व्यंजन का तो 3 प्रकार होते हैं। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है कि है ना ग का उच्चारण स्थान, है ना ग का, यानी क हो गया, ख हो गया, ग, यानी क ख ग में क्या आता है तो है ना ग भी आता है। तो ग का उच्चारण ये सब कहाँ से होता है तो याद रखिएगा तो है ना कंठ से। कहाँ से होता है तो कंठ से। ऐसा क्या हो जाएगा तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो आपका 20 है। 20 में क्या कहता है कि त का उच्चारण स्थान क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा त का जो उच्चारण स्थान जो होगा वह कहाँ से होगा तो दंत से। यानी कि हम कह सकते हैं त हो गया, थ हो गया, द हो गया और क्या हो गया तो ध हो गया, इस सब का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा तो दंत से हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। बच्चा जी अगर इस तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं या वीडियो आपको ये अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक दोस्तों जय हिंद।